सो ही व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से एग्जांपल नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हमने इसके सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 7 सेज दैट टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। दो रेल्स इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट की गई हैं, दर्शाई गई हैं। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ये रेल्स आपस में कभी क्रॉस करेंगी या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली दो इक्वेशन दी गई हैं। क्या है इक्वेशन है बेसिकली हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एंड साथ में क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और ये दोनों पेयर में है। ठीक है, हमें बेसिकली इन दोनों इक्वेशन की मदद से बताना है कि जो बेसिकली रेल होगी, रेल जैसे कि यहाँ पास मेरे पास एक रेल ये है और दूसरी रेल ये है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये रेल जो है आपस में कभी क्रॉस करेंगे कि नहीं, कुछ इस टाइप से। जैसे ये पहली रेल है और दूसरी रेल आपस में ऐसे क्रॉस करेंगी या फिर नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बेसिकली बहुत ही ईजिली तरीके से बता सकते हैं। आपकी बुक में बेसिकली अलग ही तरीके से सॉल्यूशन करके बताया गया है कि ये बेसिकली क्रॉस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बट मैं दोस्तों आप लोग को अपने तरीके से बताऊंगा और बहुत ही ईजी एंड सिंपल में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को बेसिकली हम अप्रोच किस टाइप से करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम कुछ इस टाइप्स करेंगे कि बहुत ही इजीली इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। क्वेश्चन क्या है बेसिकली x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। और क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप लोग को बता दूंगा कि ये बेसिकली रेल है जो ये क्रॉस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे बताऊँगा, देखो यहाँ पास बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशन के रेशियोज़ को कंपेयर करके बता सकते हैं कि बेसिकली रेल है ये आपस में क्रॉस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, उसके लिए आपकी बुक में ही बेसिकली सॉल्यूशन दिया गया है इसका। देखो आपकी बुक में टेबल 3.1 दिया गया है। ठीक है, और देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ पेयर ऑफ लाइन्स जो दी गई हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई हैं, उनकी मदद से आप बेसिकली इनका रेशियोज़ पता कर सकते हैं। और रेशियोज़ पता करके आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली जो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं बेसिकली इक्वेशन की रेशियोज़ को कंपेयर करके। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट। देखो इनका रेशियोज़ क्या है पता कर लेते हैं। यहाँ पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ठीक है, ये तीन रेशियोज़ बेसिकली हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, A1 क्या है, A1 बेसिकली इस वाले x कोफिशिएंट जो कि है 1। ठीक है, और A2 है इस वाले x कोफिशिएंट जो कि है 2। B1 है इस वाले y कोफिशिएंट जो कि 2 है, और B2 है इस वाले y कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन के y कोफिशिएंट जो कि है 4। मतलब C1 बेसिकली ये वाला कांस्टेंट टर्म है जो कि है माइनस का 4 एंड C2 नीचे वाला कांस्टेंट टर्म है जो कि है माइनस का 12। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। A1 बेसिकली 1, A2 2, B1 2 और B2 4, C1 माइनस 4 एंड C2 माइनस 12। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इनके रेशियोज़ को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पास हम कट कर सकते हैं इसको, 2 on the 2 to 2 the 4 एंड 4 on the 4 4 3 12, माइनस माइनस कट हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ रहा है A1 अपॉन A2 मतलब 1/2 बराबर आ रहा है 1/2 के, और बराबर नहीं आ रहा है 1/3 के। मतलब ये चीज़ आपस में इक्वल आ रही है और ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के। ठीक है, और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। क्या आ रहा है यहाँ पास A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, पैरेलल लाइन फॉर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, पैरेलल लाइन फॉर्म होगी। तो दोनों इक्वेशन की लाइन कैसी होगी, पैरेलल होंगी। मतलब दोनों रेल्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर से बुक में दिखा देता हूँ। देखो यदि A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के और बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2 के, तो दोनों इक्वेशन की लाइन बेसिकली पैरेलल होंगी। ठीक है, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा। और क्वेश्चन क्या बोल जा रहा था, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ पास आप लोग देख ही पा रहे हैं कि दोनों इक्वेशन की लाइन जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो कहाँ से रेल क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पास आप सिंपली लिख देंगे नो रेल्स वुड नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका सिंपली सा आंसर। गाइस मैं आपको बता दूं कि आप दोनों इक्वेशन के रेशियोज़ को डिटरमाइन करके आप बता सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशन की लाइन होगी ये इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। ठीक है, ठीक, इंटरसेक्टिंग मीन्स कुछ इस टाइप से होगी, पैरेलल मतलब कुछ इस टाइप से होगी, या दोनों इक्वेशन की लाइन कुछ इस टाइप से होगी, एक के ऊपर एक। ठीक, कोइंसिडेंट होगी। तो आप बेसिकली इनके इक्वेशन के रेशियोज़ को डिटरमाइन करके आप बता सकते हैं। ठीक, सो इस एग्जांपल को बेसिकली आंसर यही है, नो रेल्स वुड नॉट क्रॉस ईच अदर एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट एग्जांपल, तब तक लिए।